हरियाणा में एक जिला है सोनीपत, उसके अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, ऑफिसर कॉलोनी। उसकी लॉबी में जब एक 36 वर्षीय युवक का शव मिलता है, तो शुरू में तो ये एक सामान्य मौत लग रही थी, लेकिन जैसे-जैसे सबूत मिलते जाते हैं, तो ये एक सनसनीखेज कत्ल बन जाता है। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। हरियाणा के सोनीपत की ऑफिसर कॉलोनी में रहने वाला अनिल, जिसकी पत्नी होती है किरण और उसके 2 बच्चे होते हैं। उसके साथ में उसके माता-पिता रहते हैं। अब घटना वाले दिन अनिल के माँ और उसकी पिताजी उसकी बहन के घर गए होते हैं। अब जब वो अपनी बेटी के घर पहुंच जाते हैं, पूरी रात वहां व्यतीत करते हैं, लगभग सुबह के 5 बज रहे थे, तो उनके नंबर पर एक व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आनन-फानन में अपनी बेटी के घर से निकल लेते हैं अपने घर के लिए। अब जब वो लोग मौके पर पहुँचते हैं, तो वहाँ उन्हें कुछ अजीब चीज़ दिखती है। वो देखते हैं कि उनके बेटे अनिल की जहाँ पर लाश पड़ी हुई है, उसके आस-पास में सिगरेट के कुछ जले हुए टुकड़े मिले हैं कि जैसे मानो किसी ने ये सिगरेट यहाँ पर बैठ के पी हों। और जब वो अपने बेटे का चेहरा देखते हैं, तो चेहरे को किसी ने जलाने की कोशिश की थी। साफ पता लग रहा था कि सिगरेट से उसको उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अब उसके पिता का यहीं पर माथा ठनक जाता है, क्योंकि उसका बेटा अनिल ना तो बीड़ी पीता था और ना ही सिगरेट पीता था। अब मौके पर जब पुलिस वाले आते हैं, तो उन्हें भी पहली ही नज़र में साफ पता लग जाता है ये कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि ये एक सीधा-सीधा कत्ल का केस है। अब पुलिस वाले जब जाँच आगे बढ़ाते हैं, इधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, तो उनकी शक की सुई सबसे पहले घूमती है अनिल की पत्नी किरण के ऊपर। अब पुलिस वाले जब किरण को अपने सामने बैठाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तो वो एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। अब क्या है उसकी पूरी कहानी, हम समझते हैं आगे वीडियो में। अब अनिल का एक रिश्तेदार होता है करीबी, जिसका नाम सुधीर होता है। अब सुधीर रिश्तेदारी के नाते अनिल के घर आया जाया करता था। अब अनिल की जो पत्नी किरण होती है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुधीर की तरफ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, प्यार का इजहार कर बैठते हैं। अब दोनों के बीच में संबंध आगे बढ़ने लगते हैं और शायद संबंध इस हद तक आगे बढ़ते हैं कि दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा को भूल जाते हैं और रिश्तों को तार-तार कर देते हैं। अब वो दोनों इस बात की फिराक में रहते कि अनिल कब घर से बाहर जाए, तो हम आपस में टाइम बिताएं। अब जब सुधीर और किरण के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, तो इधर अनिल और उसकी पत्नी किरण के बीच में अक्सर झगड़े होने लगते हैं। अब झगड़े जितना ही अनिल से बढ़ता था, सुधीर से उतनी मोहब्बत बढ़ती थी। अब कहीं न कहीं किरण ये सोचने लगी थी कि उसका पति ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काँटा है। अब वो सुधीर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और प्लान इतना खतरनाक होता है, प्लान का सीधा-सीधा मोटिव होता है कि कैसे ही करके अनिल को रास्ते से हटा दिया जाए। अब उन दोनों को तलाश होती है एक ऐसे मौके की कि जिस दिन अनिल अपने घर पर अकेला हो। वो दिन उन्हें उसी दिन मिल जाता है जब अनिल के माता-पिता अपनी बेटी के घर गए होते हैं। रात को सुधीर को घर पे बुलाया जाता है और दोनों मौका पाकर अनिल का मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद उनका प्लान था कि लाश को किसी बोरे या बोरी में भरकर कहीं दूर फेंक दिया जाए, लेकिन तभी इत्तेफाक से अनिल के दोनों बच्चे जाग जाते हैं, तो उनका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद वो अनिल की बॉडी को लेते हैं, घर की लॉबी में डाल देते हैं और सुबह होने पर अनिल की पत्नी किरण ऐसे नाटक करती है कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं था, इसकी सामान्य रूप से एक मौत हो गई है। इस कहानी में सिर्फ छोटे-छोटे सबूतों ने पूरा केस उजागर कर दिया। पुलिस ने भी बहुत अच्छे से काम किया, महज कुछ घंटों के अंदर कातिल तक पहुंच गई। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें